हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू हो चुका है, इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उसके न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1। दो नए पार्टनर डी और ई ने इनको ज्वाइन कर लिया है और इनके ज्वाइन करने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई पांचों पार्टनर की 3:4:2:2:1। डी अपना शेयर ऑफ गुडविल 90,000 का लेकर आ रहा है, लेकिन ई जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर नहीं ला सकता। दोनों नए पार्टनर डी और ई अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आ रहे हैं, 1,20,000 दोनों ही लेकर आ रहे हैं। डी भी 1,20,000 लेकर आ रहा है और ई भी 1,20,000 की कैपिटल लेकर आ रहे हैं। आपको सभी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी वही आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, हमें करनी होती है जब भी नया पार्टनर आता है तो गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती है। और गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए हमें क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हम कर रहे हैं बात सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात, परचेस्ड गुडविल नहीं। अगर परचेस्ड गुडविल होती, आपकी बुक्स में ऑलरेडी अपीयर होती, तो हम उसे जो एसेट में शो करते हैं उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब नया पार्टनर एंटर होता है तो हम कौन सी गुडविल की बात करते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो को कंपेयर करना होगा, तब आपको पता चलेगा ओल्ड पार्टनर्स में से किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा है। सेक्रीफाइस तो वही करेंगे ना, नए पार्टनर्स को तो गेन होगा, जो नए पार्टनर्स आएंगे उनको तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। पुराने पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट करके इनके पास वो ट्रांसफर होगा। तभी तो वो कहते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया नए पार्टनर्स के लिए, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा नए पार्टनर्स के लिए। तो इन तीनों में से किसका कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा है, किसने सेक्रीफाइस किया और उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ इन दो पार्टनर्स के पास, ये आपको फाइंड करना होगा। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पर कोई ट्रिक और नहीं अप्लाई होगी, आपको सीधा सीधा ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करना होगा। तो ओल्ड रेशियो में ए का शेयर था 5/10, 5/10, और न्यू रेशियो में 3/12 हो जाएगा। तो आपको ये एलसीएम निकाल करके सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने पे हमें पता चल रहा है कि पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था और नए में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो गया। कितना? इतनी फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट गया, इतनी शेयर ऑफ फ्रैक्शन से उसको अपना प्रॉफिट घटा करके उसको दिया जाएगा। ये फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट किसके पास ट्रांसफर हो रहा है? इन दोनों नए पार्टनर्स में से किसी के पास ट्रांसफर हो रहा है। करेक्ट है। इसी तरह से बी का देखो, बी को भी आप कंपेयर करते तो पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था 4/10 और नए में 4/12। तो पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था और नए में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो गया। कितना? 4/60। इतने फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया, इसका मतलब उसने भी सेक्रीफाइस किया। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जो घट रहा है इसका, वो किसी ना किसी दोनों पार्टनर्स में से किसी ना किसी के पास ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह से सी का चेक करो। सी का चेक करने पर आपको पता चल रहा है कि पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम था और न्यू रेशियो, नए पार्टनर्स को तो गेन हो ही रहा है, न्यू रेशियो चेंज होने से पुराने पार्टनर सी को भी फायदा हो गया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया है। कितना? 4/60। इतनी फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया, उसको गेन हो रहा है। तो इन दो पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया और सी ने गेन किया। तीनों में से तीनों ने सेक्रीफाइस नहीं किया, दो ने सेक्रीफाइस किया और एक ने गेन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट और आपका क्लियर हो गया कि ओल्ड पार्टनर्स में से सभी का शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं घटता। जरूरी नहीं है कि वो सभी का ही शेयर ऑफ प्रॉफिट घटेगा, रिड्यूस होगा। किसी किसी भी एक पार्टनर का भी घट सकता है पूरा का पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट, या सभी का घट सकता है, या
कुछ ही पार्टनर्स का भी घट सकता है। तो ये नहीं है जरूरी कि सभी का ही शेयर ऑफ प्रॉफिट घटेगा या सभी का बढ़ेगा। इट डिपेंड्स कि इन सब में आपस में क्या पार्टनरशिप डीड हुई है, क्या आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इन दो का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में चाहिए। तो ए और बी दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया है, सिर्फ सी ने नहीं किया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपके पास आ गई 15:4। इन दोनों का शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ रिजर्व, सब कुछ इनका घट करके किसके पास ट्रांसफर हुआ? डी और ई जो नए पार्टनर है उनके पास भी, और पुराने पार्टनर्स में से सी के पास। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब आ जाओ, हमने यहाँ तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ली। अब चाहिए अमाउंट कि गुडविल की अमाउंट क्या है। हमने वैल्यूएशन की गुडविल की, डी का तो शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ है 90,000, लेकिन जो ई को लेकर आना है वो नहीं दिया। और सी जो पुराना पार्टनर है उसको भी तो फायदा हो रहा है, उसको भी तो शेयर ऑफ गुडविल देना होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से ही तो किसी का शेयर ऑफ गुडविल इसके पास ट्रांसफर हो रहा है, जिसके लिए इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो सबके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। वो कैसे निकालोगे? देखो, डी का शेयर ऑफ गुडविल आपको दिया गया है 90,000, और डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? यहाँ पर डी का बनता है शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/12। यही है ना डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, 2/12। 2/12 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, शेयर ऑफ गुडविल के लिए वो लेकर आ रहा है 90,000। इतने से शेयर के लिए वो 90,000 का अमाउंट लेकर आ रहा है। 2/12 को हम 1/6 भी कह सकते हैं, या 2/12 भी कहते हो आप। तो इसका मतलब क्या है? आपने पूरी गुडविल के 12 हिस्से किए, 12 में से 2 हिस्से डी को मिल रहे हैं। 2 हिस्सों की वैल्यू 90,000 है। हमें चाहिए टोटल 12 हिस्सों की वैल्यू। तो कैसे निकालोगे? अगर ये 90,000 2 हिस्सों की वैल्यू है तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से का अमाउंट पता चल जाएगा, और उसे मल्टीप्लाई करो 12 से तो 5,40,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। करेक्ट है? अब इस टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में हमें पता करना है ई का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा। जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है कितना है? 1/12। ई का है 1/12, उसको 1/12 पार्ट मिलेगा प्रॉफिट का, तो 1/12 पार्ट ही गुडविल का मिलेगा, और वही उसको लेकर आना है। तो 5,40,000 का 1/12 बनता है 45,000। ये शेयर ऑफ गुडविल है जो कि इसको मिलने वाला है। किसका? ए और बी का। तो इतना शेयर ऑफ गुडविल इसको लेकर आना होगा। ये तो नए पार्टनर्स की बात हो गई। एक का तो आपको पता ही है 90,000, दूसरे का नहीं पता था, हमने निकाल लिया। सी जो ओल्ड पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा? उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा, उसको 4/60 पार्ट से गेन हो रहा है ना, उसका पहले से इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, इतने से ही उसको शेयर ऑफ गुडविल भी बढ़ करके मिलेगी आगे चल करके जब भी बटेगी। तो ये शेयर ऑफ गुडविल की अमाउंट कितनी बनेगी इस फ्रैक्शन की? वो बनती है 5,40,000 में 36,000। इसको आगे चल करके जो उसका शेयर ऑफ गुडविल था उससे बढ़ करके 36,000 और मिलेगी। टोटल गुडविल कितनी हो गई? यहाँ पर जितना अमाउंट सेक्रीफाइस किया ए और बी ने, कितना किया? ई 45,000 लेकर आएगा, डी 90,000। ये तो नए पार्टनर है, इनको शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है, तो ये दोनों लेकर आ रहे हैं वो, और 36,000 जो सी ने गेन किया, ओल्ड पार्टनर। तो तीनों का मिला करके जो शेयर ऑफ गुडविल बनता है, जो इन तीनों के पास ट्रांसफर हो रहा है शेयर ऑफ गुडविल, वो 1,71,000 का है। ये टोटल है जो ए और बी ने मिलकर के सेक्रीफाइस किया। ये कंबाइंड अमाउंट है, लमसम अमाउंट है 1,71,000। हम इसको अलग नहीं कर सकते ऐसे कि ये इतना पार्ट ए से डी को मिला होगा, इतना पार्ट सी को मिला होगा बी से। अलग अलग पार्टनर का अलग अलग नहीं लिखा कि ए से इस पार्टनर को ट्रांसफर हुआ है, बी से उस पार्टनर को ट्रांसफर हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो आपको ये लमसम अमाउंट जो तीनों की जो मिल रही है, जो तीनों को गेन हुआ गुडविल में, और इन तीनों अमाउंट को टोटल करते हो तो 1,71,000 क्या है? ये दोनों ने मिलकर के सेक्रीफाइस किया ए और बी ने, तभी तो इन तीनों को मिला। अब इन तीनों को जो मिला 1,71,000, उसको ए और बी में बांटना है। किस तरह से बांटे? जितना जितना शेयर ऑफ गुडविल इन दोनों का घटा। कैसे पता चला था हमको? हमने निकाली थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसमें हम इस अमाउंट को बांटेंगे। हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं? उसका पर्पस क्या है
कि ताकि हम जो अमाउंट है जो नए पार्टनर ला रहे हैं, जो गेनिंग पार्टनर्स लेकर आ रहे हैं, उसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में इस रेशियो में बांट सके, इस तरह से बांट सके कि किसका किस तरह से कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा, वो प्रोपोर्शन हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो से पता चलती है। तो 1,71,000 में आपका ए का शेयर बनता है 1,35,000। इतनी अमाउंट का गुडविल का शेयर ए का क्या हुआ, कम हो गया, ए का रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया। आगे चल करके जब भी गुडविल बटेगी तो ए को इतनी अमाउंट से घट के मिलेगी, और ये अमाउंट इन तीनों को ट्रांसफर हो रही है। करेक्ट है, पर्टिकुलर दो को नहीं, एक को नहीं, तीनों को ट्रांसफर हो रही है। आप यही मान के चलोगे, क्योंकि पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किस पार्टनर से किसको ट्रांसफर हुआ। ऐसे ही बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा, 1,71,000 में 4/19 पार्ट 36,000। तो दोनों का शेयर ऑफ गुडविल कितना कितना बना, ये भी आपने निकाल लिया। जो गेनिंग पार्टनर्स है उनको कितना लेकर आना है ये आपको पता चल गया, और जो ये लेकर आएंगे वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में किस तरह से बटेगा, उनके अकाउंट में कितना कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, ये सारी कैलकुलेशन सब आपने कर ली है। अब देखो एंट्री क्या बनेगी। सबसे पहली एंट्री बनेगी आपकी, जो दो नए पार्टनर आ रहे हैं वो कैपिटल लेकर आ रहे हैं, कितनी कितनी, 1,20,000 1,20,000। तो फर्म में पैसा आ रहा है, फर्म में पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो 1,20,000 डी की कैपिटल, 1,20,000 ई की कैपिटल, 2,40,000 हो गई। साथ में 90,000 डी अपनी गुडविल भी लेकर आ रहा है, 90,000 की गुडविल भी लेकर आ रहा है। तो टोटल हो गया 2,40,000, 2,40,000 प्लस 90,000, 3,30,000 का हमारी फर्म में पैसा आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैपिटल के नाम पर पैसा है उसे हम कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे। जैसे कि टू डीज कैपिटल अकाउंट 1,20,000, वो गुडविल भी जो लेकर आ रहा है उसको आप कैपिटल अकाउंट के साथ मिक्स नहीं करोगे, उसको आप अलग रखोगे। ई भी लेकर आया कैपिटल, तो टू ईज कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करो 1,20,000 से। और जो डी की गुडविल है, जो डी गुडविल लेकर आ रहा है 90,000 का, उसको हम किस अकाउंट में डालते हैं, जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है तो हम उसको डालते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, उसमें आप उस अमाउंट को डालोगे। ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया गेनिंग पार्टनर का। ये पैसा वो गुडविल के नाम से लेकर आया है, ये पैसा किसको जाना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, जिनसे इसने उसका शेयर ऑफ गुडविल खरीदा है, जिसकी ये पेमेंट करने के लिए पैसा लेकर आया। अब किसको कितना देना है उसके अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर करेंगे। यहां तक आपकी एक एंट्री बन गई। अब आपको पता है कि हमारे को गुडविल ट्रांसफर करनी है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में। तो हमें गुडविल कहां कहां से मिली, गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है। सबसे पहले है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, किसका है ये, डी का है। ये डी को रिप्रेजेंट करता है, डी अपने 90,000 लेकर आया जिसे हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डाला, तो ये डी का ही एक अकाउंट है एक तरह से। दूसरा ई भी नया पार्टनर है लेकिन वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा। तो जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता तो हम कहाँ डालते हैं, उसके करंट अकाउंट में। इस करंट अकाउंट को आप डेबिट करो 45,000 से, उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं डालोगे, उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं करोगे, ये गुडविल का अमाउंट उसका अलग रखोगे आप, उसके साथ मिक्स नहीं करोगे, ताकि ये हमारा अलग से कैलकुलेशन रहे कि इतना पैसा गुडविल के नाम पर हमको लेना है। यहाँ पर आपको इस बात में भी कंफ्यूज नहीं होना कि हमने यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो यूज किया नहीं, या क्वेश्चन में मेंशन नहीं है फिर भी हम करंट लिख रहे हैं। बिल्कुल, आपको उस टाइम पर जब गुडविल से रिलेटेड बात हो, नए पार्टनर से रिलेटेड बात हो, और वो अपना गुडविल का शेयर ना लेकर आ रहा हो, तो आपको सीधा सीधा उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना है जितना शेयर ऑफ गुडविल वो नहीं लेकर आ रहा। अब बारी आती है नए पार्टनर, वो पुराने पार्टनर सी की, जिसको शेयर ऑफ गुडविल गेन हुआ है, उसको भी तो शेयर ऑफ गुडविल गेन हुआ है। तो वो कौन है, सी। वो भी हमें पैसा नहीं दे रहा, उससे भी हमें पैसा अभी फर्म में नहीं मिला, तो उससे लेने के लिए हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, यहाँ पर करंट अकाउंट नहीं डालोगे। अगर पुराना पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल भी हमको लेना है, उससे शेयर ऑफ गुडविल हमें लेना है, उसने गेन किया है, तो ड्यूरिंग द ईयर उसके लिए आप उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, करंट अकाउंट को नहीं।
तो क्या फर्क आपको पता चला यहाँ पर? नया पार्टनर एक वो है जो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डालोगे। नया पार्टनर जो शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आ रहा, तो उसके लिए आप उसके करंट अकाउंट को डेबिट करोगे। और जो पुराना पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल भी बनता है, वो नहीं लेकर आ रहा, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, चाहे फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो। अगर यहाँ पर पुराने पार्टनर्स हैं और पुराने पार्टनर से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो कैपिटल अकाउंट आपको करना ही है। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो यहाँ पर उसका ये करंट अकाउंट हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। सी का ओल्ड पार्टनर है तो आपको ध्यान देना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो आप तभी आप करंट अकाउंट लिखोगे, अदरवाइज सिंपली आप कैपिटल अकाउंट में उसके डेबिट करोगे। तीनों सिचुएशंस आपको क्लियर हो गई। ये तीनों से पैसा आया, ये तीनों गेनिंग पार्टनर है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? ए और बी। इन दोनों के अकाउंट में हमने ये जो पैसा लिया इन तीनों से, इन दोनों के अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना था, क्रेडिट करना था। इन दोनों का शेयर ऑफ गुडविल घटा था, तो इनको कंपनसेट करने के लिए इनके अकाउंट में पैसे डाले गए। इन तीनों से पैसे लेकर के इन दोनों के अकाउंट में पैसे डाले गए। जितना जितना जिसका नुकसान हुआ उसको कंपनसेट किया। हमने कैलकुलेशन की थी ना यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। यहाँ पर तीनों सिचुएशंस आपको एक साथ मिल गई कि नया पार्टनर है जो शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, वो नया पार्टनर जो शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आ रहा, और पुराना पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल भी बनता है। तब उस केस में आप क्या करोगे? बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर पुराना पार्टनर है और आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज किया गया है, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको तब यहाँ पर करंट अकाउंट लिखना है, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट लिखना है। तो ये एंट्रीज यहाँ पर बन गई है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।